और अब कसम संविधान की जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का और मैं हूं दीपक चौरसिया। 16 सितंबर 1971 को एक नियाजी ने ढाका में भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह सबसे बड़ा सरेंडर था, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी की अगुवाई में भारतीय फौज के सामने घुटने टेके थे। और इसी के बाद पाकिस्तान में नियाजी नाम एक गाली बन गया। नियाजी का मतलब नाक कटा देने वाला हो गया, नियाजी का मतलब लूजर हो गया। और 52 साल बाद एक और नियाजी यानी इमरान खान नियाजी ने आज सरेंडर कर दिया। इमरान खान का उस नियाजी से कोई लेना देना नहीं। नियाजी इमरान खान का सरनेम है, जिसे वो शर्म के कारण लगाते नहीं, क्योंकि 1971 में जनरल नियाजी ने भारतीय सेना और आपके सामने 93,000 अपने सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। पाकिस्तान के जनरल थे जब भारत ने बांग्लादेश बनाया था। 52 साल पहले उस नियाजी ने भारतीय फौज के आगे हथियार रख दिए थे, मगर इस इमरान खान नियाजी ने ही पाकिस्तानी फौज के आगे सरेंडर कर दिया है। खबर है कि 9 मई की हिंसा के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने इमरान खान नियाजी के सामने 2 चॉइस रख दी है। पहले कि देश छोड़कर लंदन दुबई कहीं भी भाग जाओ, वरना दूसरी चॉइस ये है कि देश में रहकर आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मुकदमे झेलो। इसमें जो फैसला आएगा यानी फांसी या उम्र कैद, उसके लिए तैयार रहो। जुल्फकार अली भुट्टो को यह चॉइस नहीं मिली थी, लेकिन बाद में मुशर्रफ ने नवाज को भागने का रास्ता दिया था। बाद में मुशर्रफ को भी सेफ पैसेज मिला था। हालांकि इमरान ने कल वीडियो बयान जारी कर कहा था कि वो देश छोड़कर नहीं भागेंगे। इशारों में यह भी कहा था कि उन पर जुल्म किया तो पाकिस्तान 71 की तरह फिर बढ़ सकता है। लेकिन इमरान को फांसी देने की मांग नेशनल असेंबली में उठ चुकी है। आर्मी चीफ कह ही चुके हैं कि 9 मई की हिंसा पर इमरान को बख्शा नहीं जा सकता। मौजूदा हाल यह है कि लाहौर के जवान पार्क में इमरान के घर को रेंजर्स ने घेरा हुआ है। इमरान पर घर में 30 से 40 आतंकियों को छिपाने का आरोप है। उनके घर की बिजली काटी जा चुकी है, सड़कें ब्लॉक की जा चुकी है। इमरान के 7,000 कार्यकर्ता आर्मी एक्ट में अरेस्ट हो चुके हैं। कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, इमरान से दूरी बना रहे हैं। तो क्या ये प्रेशर टेक्निक है कि इमरान जल्द से जल्द फैसला ले, देश छोड़ेंगे या फिर बुरा अंजाम झेलेंगे? दहशतगर्द अगर घर में हैं तो मेरी जिंदगी को भी खतरा है। मेहरबानी करके जरूर आए यहाँ, लेकिन इस तरह ना आए कि कोई दावा बोल के इस तरह करें सर्च वारंट लेके आए। कानून अपना रास्ता अपनाएगा। किसी के साथ ज्यादती जुल्म का सवाल नहीं पैदा होता, मगर किसी ने जुर्म किया है उसको बच निकलने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। जिस तरह हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं, जिस तरह इसको इस्तेमाल किया गया है तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन करने का, इसको भी इस्तेमाल ना करें। बेगुनाह हैं उनको हाथ न लगाया जाए। जो गुनाहगार हैं किसी भी हवाले से उनको करारवा की सज़ा मिलेगी, तो फिर रहती दुनिया तक आइंदा इस तरह का वाक़या दोबारा रूनुमा नहीं होगा। हर जगह हमें लोग नजर आए जो हमारी पार्टी के नहीं थे, जिनके पास बंदूकें भी थी, पिस्टल भी थे, जो आगे कह रहे थे कि अटैक करो कोर कमांडर हाउस। ये गाड़ी हम लोगों ने नहीं तोड़ा है, पीटीआई के किसी वर्कर ने भी ये गाड़ी नहीं तोड़ा है भैया। ये हम लोगों के ऊपर नहीं डाली है, पुलिस वाले ने खुद तोड़े। इमरान खान ने 30 साल गरीबों की खिदमत की है। हर साल वो 10 अरब रुपए इकट्ठा करता है गरीब के इलाज के लिए, और ये बताना चाह रहे हैं कि वो दहशतगर्द है। दुनिया में क्या कोई यकीन करेगा? गजब फौज है पाकिस्तान की, लड़ती है तो भाग जाती है, यानी युद्ध हार जाती है। इसीलिए इमरान खान नियाजी 16 दिसंबर
16 दिसंबर 1971, याद कीजिए तारीख 16 दिसंबर, शायद मैंने सितंबर कह दिया था, ठीक कर रहा हूं वो गलती। 16 दिसंबर 1971 को इमरान खान, नियाजी नहीं, पुराने नियाजी जो जनरल नियाजी थे, उन्होंने सरेंडर किया था। तब भी पाकिस्तान की फौज लड़ी नहीं, भारतीय सेना के शौर्य के आगे सरेंडर कर दिया। उसके बाद भी कई युद्ध हुए, पाकिस्तान की फौज लड़ी नहीं, सीधे सरेंडर कर दिया। करगिल वार हम देख चुके हैं जिसको जनरल सिन्हा ने लड़ा था, और अब इमरान खान जो है उनको सेना सरेंडर करवा रही है, वो भी इमरान खान से बिना लड़े। क्या ये हालत है, इसको समझेंगे, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस बहस में कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। दीपक वोरा साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट और जो अफ्रीका के कई सारे देश हैं उनके एडवाइजर हैं। मेरे साथ इरशाद अहमद खान साहब हैं, पीएमएल नवाज शरीफ के नेता हैं। मेरे साथ उजमा किरदार हैं, पीपीपी की लीडर हैं। जैनुल आबिदीन साहब जुड़ेंगे, मरी से पीटीआई के लीडर हैं, और मेरे साथ आरती टुक्कू भी जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले दीपक वोरा साहब, ये कैसी फौज है, लड़ती नहीं है, सरेंडर करती है, और अभी फौज सरेंडर करा रही है एक आदमी जो सिविलियन है और देश का पूर्व प्रधानमंत्री है। हमारी क्षमा कीजिए, थोड़ा हंस रहा हूं जिस तरह से आप पेश करते हैं। नहीं, इन पे हंसा ही जा सकता है सर, और कुछ नहीं हो सकता। हमारे भाई हैं, हमारे ही यहाँ से कट के गए हैं, लेकिन अब मुझे भी, मतलब मैं कॉमेडी शो नहीं देखता हूँ रात में 10 बजे, जिस चैनल पे भी पाकिस्तान चल रहा होता है वो देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है। मैं समय न्यूयॉर्क में हूँ, तो क्षमा कीजिएगा मैंने स्कार्फ पहन रखा है क्योंकि यहाँ 9 डिग्री सेल्सियस तापमान है और सुबह के 10:30 बजे हैं। सर, आपने जिस समय अभी जब आपसे बात कर रहा था तो मुझे एक आइडिया आ गया है। मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ अगली नेटफ्लिक्स सीरीज के लिए, उसका नाम होगा खान का तोशा खाना, शरीफ की बदमाशी, आसिम का अफसाना। और उसकी शुरुआत होती है इस लिमरिक के साथ। थाई क्रिकेट खिलाड़ी पठान जिसने फौज को किया परेशान, हुई घमासान लड़ाई, क्रिकेट खिलाड़ी की हुई पिटाई, खत्म हुआ अफसाना इमरान खान। अब मुझे लगता है कि इसी के साथ शुरू होगी। आपकी वेब सीरीज हिट है, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ। आप लिख पाएंगे, इतना वक्त है आपके पास नहीं है, लेकिन ये लाइन आप कहानी की भेज दीजिए, सुपर हिट है पूरे वर्ल्ड में। अब यहाँ पर सब कुछ हम देख रहे हैं क्योंकि ये जो मेलोड्रामा है इसमें क्राइम भी है, इसमें सेक्स भी है, हिंसा भी है, टूटे हुए वादे भी हैं, तरह तरह के जनरल साहब हैं, इसमें भूत प्रेत भी हैं, इसमें बदमाश लोग भी हैं जो विदेशी भी हैं, आई अमेरिका, लोकल लोग भी हैं, फिर इसमें एक पॉलिटिकल क्लाइमेट है जो उबल रहा है, और फिर ढेर सारा पैसा भी है, और फिर इसमें ब्लैक मैजिक भी है, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ। लेकिन सर, जो मेरा तजुर्बा है इस देश के बारे में, इस समय डबल्स मैच चल रहा है। एक तरफ है फौज और सरकार, दूसरी तरफ है इमरान खान साहब और जुडिशरी। लेकिन जब भी मैच हुआ है फौज हमेशा जीती है सर। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान का पॉलिटिकल जो है करियर अब वो समाप्त हो चुका है। उनके अपने हक में होगा, दुबई चले जाएं, सऊदी अरेबिया चले जाएं, जहां जाना है वहां चले जाएं, आराम से बचे। नहीं तो जेल जो है पाकिस्तान के, सर मेरे दोस्तों जो जानते हैं उसके बारे में कहा है, वो इतने कंफर्टेबल नहीं है, और कोई मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि अब लोग भी छोड़ के जा रहे हैं उनकी पार्टी को सर। ठीक है, तो मतलब सिग्नल साफ था, भैया छोड़ दो, या तो एक नियाजी का सरेंडर और दूसरे नियाजी को सरेंडर करना पड़ेगा फौज के सामने। अब मुझे बताइए इरशाद अहमद खान साहब। सर एक चीज और ऐड कर, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। आप अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी की बात कर रहे थे, एक नियाजी साहब जिन्होंने सरेंडर किया था, जनरल सिन्हा साहब जानते, सर वो मेरे फादर की कोर्समेट थे इन द मिलिट्री अकेडमी। तो मेरे फादर जब जिंदा थे तो कहते थे यार उसको लड़ना वरना कुछ नहीं आता, बट दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। इनको आपस में लड़ना आता है, जंग लड़ना थोड़ी आता है, आपस में लड़ना आता है इनको। ये पाकिस्तान इस मामले में डिस्टिंक्शन मार्क से पास होता है। क्या कहेंगे इरशाद साहब आप? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं ये कहूंगा कि कभी कोशिश ना करना लड़ने की, फिर पता चल जाएगा कि हम आपस में लड़ते हैं या दुश्मन को क्या सिखाते हैं। सर मैं सीरियस डिस्कशन करना चाहता हूं, मैं कॉमेडी नहीं चलाना चाहता हूं। देखो दीपक, मुझे सुना कॉमेडी के लिए नहीं सर, आप सुनते नहीं, मैं भी सीरियस हूँ खुदा आगे, मैं कसम उठाता हूँ, मैं सीरियस हूँ। मजाक करता ना, मैं कॉमेडी शो आपकी तरह देखता हूँ ना, मैं कॉमेडी को पसंद करता हूँ। मैं सीरियस लड़ाइयों वाली फिल्में देखता हूँ, कॉमेडी शो नहीं, हंसने के लिए। मैं आपकी मलवारी फिल्में देखता हूँ जिसमें जंगो जदल होती है, उससे सीखता हूँ कि कैसे लड़ते हैं छुरियों से। आप जरा मेरी बात सुनिए, बात ये है, हद नहीं है, ये हकीकत है। मैं ये देखता हूँ कि ये जो कुछ आप सोच रहे हैं मेरे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान के बारे में आप कह सकेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरी बात ये है
कि इतना हम नहीं सोचते जितना आप हमारे लिए सोचते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप अच्छे पड़ोसी होने का सबूत देते हैं। आप बड़े फिक्रमंद हैं हमारे, लेकिन मुझे पता है आप फिक्रमंद नहीं है। आपको मालूम है कि आपका ज्याला फंसा हुआ है इस वक्त हमारे सोचने का पास। डिपार्टमेंट पाकिस्तान का है जो नहीं कुछ सर, एजेंडा खाली है। जो कुछ सोचने का डिपार्टमेंट खाली है। दीपक सुन लो, जो आप लोगों का एजेंडा था वो फेल हो चुका पाकिस्तान में। ये दहशतगर्दी, अरे जलाओ हमारे गिराओ, थोड़ी इमरान खान कह रहे टूट जाएंगे, हमारे 3 टुकड़े हो जाएंगे। अब इमरान खान कह रहे हैं, आपके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कहने से अगर होता तो उसके एमएनएज आप ही ने दिखाया कि उसके लोग उसको छोड़ करके भागना शुरू हो गए। क्यों भागना शुरू हो गए? उनको औकात नजर आ रही है अपनी। बस अब ये पार्टी फिनिश है, टाइम टाइम फिश होने वाली है। ये एक मिक्स अचार था जो कि अलग-अलग हो गया। आम अलग हो रहे हैं और लीमू अलग हो रहे हैं सारे। अच्छा, इस अचार में इमरान खान कौन से फल है? इमरान खान बताइए ना। आम है, नींबू है, मिर्ची है, गाजर है, लंगड़ा आम है ये। और आम बता दिया। अभी मैं खबर दिखा रहा था, एक आम 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए किलो जापान में मिलता है, भारत में भी लोग उगा रहे हैं 2.5 लाख रुपए किलो। तो आप इमरान खान की कीमत 2.5 लाख रुपए किलो बता रहे हैं। पाकिस्तान और मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सस्ता है लंगड़ा आम, आपको पता है, और मीठा भी बहुत होता है। पाकिस्तान और इंडिया का जो आम है, मैंने अच्छा आपने ये नहीं बोल दिया कि आम तो सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। अच्छा, इंडिया का नाम ले लिया आपने। नहीं, एक ही खित्ता है जी, एक ही खित्ता है। आपने बाढ़ लगवाई, आपने हमारा रख लिया हिस्सा सारा बड़ा, वो हमारा ही था मुसलमानों का। पाकिस्तान हिंदुस्तान पूरा हम दिया है आपको, कोई बात नहीं, आप भी हमारे पिछड़े। अरे आपने तो, आपको 2 हिस्से हमने दिए थे, एक तो संभाल ही नहीं पाए, बांग्लादेश बन गया वो। बात बताओ, कभी कभी प्यार मोहब्बत की बात भी किया करो, जिस तरह हम हंसते खेलते हैं आपके साथ। अरे हम तो यही चाहते हैं, हम हंसते खेलते रहे। आप समझते ही नहीं है। मैं तो आपको देख के मेरा खून बढ़ जाता है कि इरशाद भाई देखिए कितने मजे से कोरमा खा के बैठे हुए हैं। देखो मैं भी हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि दीपक का शो जाऊंगा कि दीपक के साथ। सर हमारे बीच मोहब्बत ही ऐसी है ना। चलिए देखिए, आपका आउटपुट भी चला गया। देखो सिग्नल को भी हमारे से जो है प्रॉब्लम हो गई। इरशाद साहब इतना बढ़िया बोल रहे थे, लेकिन जनरल से ना मैं आपके पास जाऊंगा, मुझे समझाइए। हाँ इरशाद साहब कंप्लीट कर लीजिए। मैंने बोला हमारी मोहब्बत ही ऐसी है। देखिए अभी हमारी मोहब्बत में आपके नेटवर्क ने दगा दे दिया। नहीं आ गया नेटवर्क, वापस आ गया। मैं ये कह सकते हैं, या कोई भी मेरा पाकिस्तान का दुश्मन सोचता है कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान। अच्छा थोड़ी देर बाद फिर जुड़ते हैं, मैं जनरल सेना के साथ चलता हूँ। जनरल सेना साहब कैसे तारीफ करेंगे सेना की आप? देखिए दीपक जी, जय हिंद। पहले देखिए ये सेना है, देखिए उनके जो पूरे इतिहास को देख ले 47-48 से जब वो ट्राई करते हैं, जो उनका एक्चुअल काम है अपने देश की रक्षा करना, अपनी सीमाओं की रक्षा करना, तब तो पिट के आ जाते हैं। आप 47-48 से चल रहा है, और आपने तो 16 दिसंबर की याद 1971 की दिला दी। 93,000 जो प्रिजनर्स हैं, और उस न्याजी की बात जिसकी इमरान खान से भी जोड़ा जाता है, तो वो देखिए इनकी जो सेना की कामें होती हैं उसमें तो ये पिटते ही रहते हैं। मगर इनकी एक बहुत बड़ी खासूसियत है, ये सेना अपने देश में आज तक कभी नहीं पिटी। उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो उसका एक जो स्ट्रैटेजिक जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो अपने रूप को किस तरह से बदलते हुए, चाहे प्रॉक्सी बाय डायरेक्टली, 40 साल तो इन्होंने डायरेक्ट रूल किया है मार्शल लॉ। उसके बाद कियानी साहब के आने के बाद जो उन्होंने अपना फेस बदला, उसी का एक आप रूप देख रहे हैं। देखिए जो बातें हो रही हैं, इमरान खान साहब तो फंस गए, वो तो नहीं निकलते इससे। उनका खात्मा या तो देश छोड़ के भाग जाएं, या यहाँ तिल तिल के मारे जाएंगे, ऐसे नहीं चल। देखिए आप आर्मी लॉ, और आपको इसको समझने की बड़ी ज़रूरत है। इस पूरे पजेदे में मैं 2 चीज़ को देखता हूँ। एक तो जो आर्मी का किरदार आएगा, क्योंकि जुडिशरी बहुत हावी हो रही है, वो इमरान खान के साथ खड़ी है। अब वो ले आए कि हम जो आर्मी सीक्रेट एक्ट की धाराओं के अंदर, और ये 1977 से चला है, ये एक परपंच है, एक इनका टूल है, टूल किट कह लें आज के जमाने में, और ये एक मास्टर स्ट्रोक है इनका। देखिए 641 हुआ है, खास करके जब पेशावर के स्कूल के बाद जिस तरह से इनकी कंगारू कोट लगा करके, और उसकी सुनवाई कहीं नहीं है दीपक जी। 99% कन्विक्शन होता है इसमें। 55% जितने केस हैं, 641 केसेस अभी तक हुए हैं,
और उनको 345 को फांसी दी गई है। तो इमरान, और देखिए इसी के कारण जो ये भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुरैशी साहब, फवाद चौधरी, सब भाग खड़े हो रहे हैं। कोई नेता इनके पास नहीं बचा है जो कि आएगा। पीटीआई के भी दिन पूरे हो गए। ये आर्मी ने ही शुरू किया था थर्ड पार्टी को एक लाना, पॉलिटिकल पार्टी को। इसके पहले 2 पार्टियां होती थी और खानदानी है, सियासी पार्टियां हैं, वो वहाँ पर लूट खसोट मचाती है और उसमें आर्मी भी उसका हिस्सेदार होता है। उन्होंने सोचा कि ये जो है बंदा, जो इसके अंदर में एक ना वो वेस्टर्न चर्बी लगी हुई है, वो कुछ करेगा, वो बॉल टेम्परिंग करेगा, गूगली, और ये कहता रहा। इसने, जब आपको याद होगा, जब हमारे वहाँ के ये खोले गए कॉरिडोर, उस समय इसने कहा था कैसा गूगली फेंका है। कुरैशी साहब ने बोला था ये कि इमरान खान ने और इंडिया को फंसा लिया। ये तो जंजीरें काट रहे थे अफगानिस्तान के अंदर में, कहा कि हमने तो ऐसा। तो इमरान खान के ऊपर में यदि इमरान खान को आपको समझना है, और दूसरा फैक्टर वो बड़ा स्वादिष्ट है, वो उसमें मसाला है, वो पिंकी पिरनी जो है बुशरा बेगम, क्योंकि बेगमों का यहाँ पर तो हिसाब किताब चलता है और अयूब खान से चलता है। इनका एक किरदार है इन बेगमों का, और इस किरदार में इमरान खान साहब को वो पाक पट्टन से आई हुई वो पिरनी है, वो है तो नहीं, वो तो कहते हैं पीर हैं, वो पहुंची हुई हैं। उन्होंने कहा कि मालाएं लेकर के आप सब चीज कर लोगे। वो फिरते रहे अमेरिका में भी जा करके। इमरान खान चाहे तो लास्ट ओवर की लास्ट बॉल तो डाल चुके हैं, अब उनको भी समझ में तो आ गया है। देखिए ये तिल तिल कर मारेंगे, पूरा कोरियोग्राफ्ट है। ये नहीं हुई कि आर्मी के जो कहते हैं ना कोर कमांडर के घर पे हुआ या जीएचक्यू के अंदर हुआ या उनके एयरफोर्स स्टेशन में जलाया गया। ये कोरियोग्राफ्ट है। आज की भी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें इमरान खान को ऐसे किल से मारना है, ताबूत में डालना है कि इनको कह दें कि ये तो दहशतगर्द है, और दहशतगर्दी के लिए वो माहिर है। उनको कहा जाता है तालिबान पठान। इमरान खान का एक नाम है और वो सच्चाई है, वो सच्चाई। तो इमरान खान ने सोचा कि हमने तो सबको मूर्ख बनाया, गेंद के मैदान में हमने ये बॉलिंग किया, बॉल टेम्परिंग की, हमने इसको कर दिया। मगर वो टेम्पर करते करते पाकिस्तान को, और जब मैं इनको एडवर्सरी के रूप में देखता हूँ, और इरशाद साहब आज भले ही बोल दें, वो कहते हैं हंसी मजाक कर रहे हैं, इसी हंसी मजाक में ही आप अपने देश की इस तरह से बर्बादी, इस तरह से क्षति करेंगे। और वो कहते हैं ना 23 करोड़ जनता सड़क पे आ जाओ, वो कहते हैं कि ये लड़ाई हमारी अपनी जमहूरियत की लड़ाई है, और ये कहते हैं कि आप लोग सड़क पे आओ, डिसाइड कर लो। देखिए दीपक जी, जो न्यू नाजी इसको डेमोक्रेसी का जो चेहरा लेकर आए हैं, जो कि अमेरिका से शुरू हुआ था, थोड़ा वो ऐसा नहीं था। जब आपने देखा वहाँ पर किस तरह से हुआ था जो 6 जनवरी का, वो और आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि आप परखी हैं, आप परख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि पाकिस्तान, मैं समझ रहा हूं देखिए ये कुछ करते रहे, और ये एपिसेंटर रहे दहशतगर्द के। समझ आ रहा है जनरल। मैं एक एडिशनल चीज जोड़ूंगा और मैं सीधे चलूंगा जैनुल आबिदीन मरी साहब के पास। मरी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पीटीआई के नेता हैं। जैनुल आबिदीन साहब, सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा लेकिन ब्रेक के बाद। बहुत शानदार जानकारी है नियाजी सरनेम के बारे में। क्या है इमरान खान का करेक्शन? क्या वो जनरल नियाजी के भतीजे हैं, नहीं हैं, जिन्होंने सरेंडर किया था भारत के सामने? मुझे जैनुल आबिदीन साहब आप एक बात बताइए, क्या इमरान खान फौज का ऑफर मानकर देश छोड़ देंगे? और क्या उन पर जो आरोप लगा है कि उन्होंने जिन तालिबानी लोगों को अपने शासनकाल में छोड़ा, उनको बुलवाकर वो दहशतगर्दी करा रहे हैं जीएचक्यू हेडक्वार्टर में, जनरल हेडक्वार्टर फौज का जो रावलपिंडी में है, लाहौर में है, और लाहौर में कोर कमांडर के घर पर हमला करा है। क्या आप कह रहे हैं कि तालिबान के वो आतंकवादी अब पीटीआई के साथ हो गए? क्या ये सच है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने मुझे मौका। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा आपके सामने। यहाँ पे आप मेरे जो यहाँ पे बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो ये पूरी दुनिया को मैसेज देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फौज का कंट्रोल है, जैसे फौज यहाँ पे लोगों के हुकूक सल्ब कर लेती है, लोगों को मार देती है, लोगों को खा जाती है, किसी को सियासत नहीं करने देती। ये सारे लोग जो हैं
ये सारे फौज के आलाकार हैं। ये जो इंटरनेशनल मीडिया पे ये मैं अभी देख रहा हूँ, ये जो इमेज देने की कोशिश की जा रही है, ये सरासर गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्फ्लुएंस होता है पूरी दुनिया के अंदर होता है। मैं एक दिन पहले भी आपके सामने बात कर रहा था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज का फिनोमेना है, उसका डेवलपिंग कंट्री के फिनोमेना से टोटल डिफरेंट फिनोमेना होता है पॉलिटिक्स का। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है जो यहाँ पे दिया जाता है। मैं यहाँ पे आज पूरी दुनिया के सामने एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये कोई फौज और पीटीआई की लड़ाई नहीं है। ये बेसिकली लड़ाई है 13 रुकनी डाकुओं की और इमरान खान की। और इसमें बहुत स्वीटली, क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, इनके खानदानी तौर पे सियासत में रहे हैं, इन्होंने बहुत लूटा मारा पाकिस्तान को। तो अब ये बड़े टेक्निकल तरीके से जब इनको पता चला कि अवाम जान चुकी है हमारी लूट मार, तो अब ये कमजोर पोजीशन में आ गए। तो इन्होंने एक ड्रामा रचाया जिसमें इनके गुंडे थे, जिनमें इनके आलाकार थे, पैसे का इन्फ्लुएंस चलता है। ये पीडीएम के लोगों ने हमारे खिलाफ साजिश की और बड़ी टेक्निकल तरीके से फौज को हमारे सामने लाने की कोशिश की। फौज को ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि जैसे पीटीआई के लोग जो हैं वो आपके कोर कमांडर हाउस में घुस गए और आपको ललकार रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। पीटीआई जो है वो मिडिल क्लास की जमात है और फौज भी मिडिल क्लास की अदारा है। तो ये हमारी जमात है, हमारे भाइयों ने, हमारे बुजुर्गों ने खून दिया है। तो हम अपने से ज्यादा पाकिस्तान की फौज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम इंशाअल्लाह अजीज, ये जो पीडीएम ने एक चालाकी इसके साथ एक पॉलिटिकल वार की हमारे ऊपर, आप अगले दिनों में देखेंगे कि इंशाअल्लाह हम इस वार का मुकाबला करते हुए पीडीएम की साजिश को नाकाम करेंगे और हम पीडीएम को एक दफा फिर इलेक्शन के मैदान में लेके आएंगे और उसे शिकस्त फाश देंगे। बाकी आपने जो बात की जनरल नियाजी के भतीजे थे या नहीं थे, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। बहस वो होनी चाहिए जो प्रोडक्टिव हो। बहस वो आप करें कि जिससे आपके मुल्क को कोई नुकसान हो। जैन भाई, अब थोड़ी प्रोडक्टिव बहस करते हैं। मुल्क को क्या आप बताइए, क्या इमरान खान देश छोड़ देंगे या देश में रहेंगे? सामना करेंगे फौज का जो मिडिल क्लास का प्यार है। बताइए ना, थोड़ा हम इस पे थोड़ी पॉजिटिव डिस्कशन कर लेते हैं। बताइए ना, इमरान खान नियाजी देश में रहेंगे या देश छोड़ देंगे, फौज की बात सुन लेंगे और पूरी जिंदगी जेल में रहेंगे, फिर या तो उम्र कैद होगी या फांसी? थोड़ी प्रोडक्टिव बहस कर लेते हैं ना। बिल्कुल प्रोडक्टिव बहस करें। इमरान खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट दी है, आज की भी स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने कहा है कि ये मुल्क मेरा है, इस मुल्क का मैं जीना मरना मेरा इस मुल्क के साथ है। इंशाअल्लाह इमरान खान आप देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पे है। ये वो दौर नहीं है कि कोई बात छुप जाएगी, आपके सामने होगी। इमरान खान अपने लोगों के हुकूक के लिए लड़ते हुए इस मुल्क के अंदर रहेंगे और मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान इमरान खान के साथ रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत इमरान खान को इंशाअल्लाह सारी जिंदगी ना जेल में डाल सकती है, ना इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसा काम कर सकती है। ये पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के नौजवान अब समझ चुके हैं। आप वो चीज ना समझे जो आप पहले समझा करते थे कि ऊपर से आके फैसले हो जाया करते हैं इधर उधर से। अब वो मामला खत्म है अल्हम्दुलिल्लाह। अब पाकिस्तान बहुत आगे निकल चुका है और पाकिस्तान ने एक और सफर तय करना है। जो बाकी मुल्कों ने सफर तय किया था, हम शायद रह गए थे, लेकिन अब नया सफर, एक नई जर्नी के बिल्कुल आगाज में है मुल्क। हम इंशाअल्लाह अजीज रिकॉन्सिलिएशन की तरफ भी जाएंगे। हमारा कायद जब यहाँ पे दोबारा हुकूमत में आएगा तो आप देखेंगे ये चोर और डकैत, ये चाहे किसी अदारे से हो या अदारे से बाहर हो, ये इंशाअल्लाह अजीज इनको अपनी करप्शन का, बदगुमानी का, मुल्क को लूटने सूटने का इंशाअल्लाह जवाब देना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह अजीज आप पाकिस्तान को उभरता हुआ देखेंगे। मैं जैनुल अबिदीन साहब एक बात कह सकता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, आपके जज्बे की तारीफ करता हूँ। मैं इस बात की भी तारीफ करता हूँ कि आपने फौज को मिडिल क्लास कहा। मैं इस बात की भी तारीफ करता हूं कि आप अभी भी इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। बहुत तारीफ करता हूं मैं। लॉयल्टी होनी चाहिए तो ऐसी, और आपके इस जज्बे को देखकर मुझे लगता है कि वाकई वहां की फौज हार चुकी है। अगर पाकिस्तान का एक मिडिल क्लास आदमी ये बात कह रहा है तो ये तय है कि पाकिस्तान की फौज हार चुकी है। तो भारत और पाकिस्तान के पीछे बड़ी बहस है। पाकिस्तान में हालात किस कदर बन गए हैं कि इमरान खान को फौज ने अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो आप देश छोड़ दीजिए या फिर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे में आप मुकदमा झेलिए, और मुकदमा झेलने के बाद क्या है सजा है उसकी? 2 ही सजाएं, या तो उम्र कैद या फांसी। या तो ताउम्र आप जेल में रहो या आपको फांसी हो जाए। क्या अब इमरान खान के लिए परिस्थितियां बदलेंगी? इसी पर बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने 2 नियाजी का कंपैरिजन क्यों किया था उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको देना चाहता हूं। वो एक्स्ट्रा जानकारी क्या है? वो एक्स्ट्रा जानकारी ये है कि नियाजी नाम पर ये विवाद आखिरकार क्यों है और हम क्यों नियाजी का नाम ले रहे हैं। तो मैं आपको इसका पूरा इतिहास बताता हूं। मई 2018 में ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये है 16 दिसंबर 1971 की। एक थे जनरल नियाजी, ए नियाजी उनका पूरा नाम था, ए से उनका पूरा नाम आता था।
नियाजी एक अफगानी शब्द है, हिंदी शब्दकोश में इसका अर्थ है प्रिय और मित्र, लेकिन पाकिस्तानी डिक्शनरी में इसके मायने हैं नाकाम, लूजर, सम्मान बेच देने वाला। ये वही इमरान खान नियाजी हैं जिनको इतनी तोहमतें लगाई गई। लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से 71 के सरेंडर के बाद पाकिस्तान में बहुत बुरा सलूक हुआ। क्या हुआ? हार की जांच के लिए कमीशन बना था, उसमें उन्हें दोषी पाया गया, उनकी पेंशन रोक दी गई, उन्हें धिक्कारा जाता था। 2004 में उनका निधन हो गया और तब से ये सरनेम कोई पाकिस्तान में रखता नहीं है। पाकिस्तान में पहले भ्रम था कि इमरान खान 71 में सरेंडर करने वाले जनरल नियाजी के भतीजे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया, लेकिन फिर भी उनको मौत की सजा नहीं हुई क्योंकि वो फौज के थे। फौज अपने लोगों को इस तरह की सजा नहीं देती है। बस इतना ह्यूमिलिएशन हुआ कि उनकी जिंदगी जीना दुश्वार हो गई। अब नियाजी का, इमरान खान का पूरा नाम है इमरान खान नियाजी, लेकिन वो नियाजी लगाते नहीं हैं। हाँ, जब उनके विरोधियों ने यानी पीपीपी और पीएमएलएन ने उनको कहना शुरू करा इमरान खान नियाजी, तो मई 2018 में इमरान खान ने मियांवाली की एक रैली में कहा था, देश के डकैत अगर मुझे इमरान नियाजी बुलाते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगस्त 2018 में वो सरकार में आए, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कैबिनेट का और कहा कि उनका नाम इमरान खान नियाजी न लिखा जाए, सिर्फ नियाजी लिखा जाए, सिर्फ इमरान खान लिखा जाए। अब मैंने आपको अर्थ भी बता दिया, लेकिन इमरान खान को उनकी स्थिति यानी औकात याद दिलाई थी भारत ने जब 2019 में आर्टिकल 378 हटाने के बाद राइट टू रिप्लाई में एक हमारी डिप्लोमेट बोली थी, पाकिस्तान को जवाब दिया था और उन्होंने क्या कहा था, उनका नाम लिया था पूरा इमरान खान नियाजी। तो क्या है नियाजी सरनेम से लेना देना, मैंने आपको बता दिया। अब आरती टिक्को जी, हिना जी के पास भी जाऊंगा, वो भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। आरती टिक्को जी, मुझे ये बताइए एक नियाजी ने बिना लड़े सरेंडर कर दिया और एक नियाजी से सरेंडर कराया जा रहा है, फौज के द्वारा सरेंडर कराया जा रहा है और फौज इस बार बिना लड़े सरेंडर करवा रही है। वहां बिना लड़े एक फौज के जनरल ने सरेंडर किया, यहां एक फौज सरेंडर करा रही है एक पूर्व प्रधानमंत्री को। देखिए दीपक जी, हमारे यहाँ एक कहावत है कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रहती। तो ये वही इशू है पाकिस्तान में। बड़े लोग इनफैक्ट अगर ये समझते हैं कि इमरान खान बच के निकलेंगे, छूट जाएंगे, या कई लोग इनफैक्ट इंडिया में भी अगर ऐसा कह रहे हैं कि इमरान खान कोई बहुत ही इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं, या कोई इस तरह की बातें करते हैं कि इमरान खान बहुत अच्छे थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो मैं कहूंगी कि एज एन इंडियन और एज एन एनालिस्ट मुझे इमरान खान की जो लीडरशिप है, इमरान खान की जो विचारधारा है, जो उनकी पॉलिसीज थी, वो बिल्कुल एंटी इंडिया पॉलिसीज रही और वो इंडिया के ना तो दोस्त थे और ना ही कभी दोस्त होंगे। बट जो पाकिस्तान में हो रहा है वो ये साफ दिखाता है कि आर्मी के पास और कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान शुरू से एक मिलिट्री थियोक्रेसी, जो एक इस्लामिक रिपब्लिक में सबसे बड़ा पावरफुल इंस्टीट्यूशन जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री का है, आर्मी का है। आपने वो सही बात कही कि 1971 में सरेंडर करने के बाद भी पाकिस्तान आर्मी ने अपने आप को कोई पनिशमेंट नहीं दिया, कोई उन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं ठहराई पाकिस्तान आर्मी ने कि किया क्या। जो 1971 में बांग्लादेशी के साथ जेनोसाइड हुआ, लाखों औरतों का रेप हुआ, लाखों बच्चे मारे गए बांग्लादेश में, लाखों लोग लाशों के ढेर जमा हुए बांग्लादेश में, और वो सब जो है वो पाकिस्तान आर्मी ने कराया। लेकिन उसकी आज तक ना तो अकाउंटेबिलिटी है, ना तो उस पे किसी ने क्वेश्चन मार्क खड़ा किया, सिवाय बांग्लादेश के। मतलब जो इनके चहेते जिन्होंने पाला पाकिस्तान आर्मी को, अमेरिका ने पाला, यूके ने पाला, तो ये वैसे हमेशा पालतू कुत्ते ही रहे हैं। तो जिन्होंने इनको पाला उन्होंने भी इनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया कि इन्होंने जो जेनोसाइड किया, पूरे दुनिया में एक एग्जाम्पल जो बारबेरिज्म का है वो इन्होंने दिया, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ पाकिस्तान आर्मी पे। और बल्कि पाकिस्तान आर्मी कंटिन्यूसली फ्रॉम डे वन, जब से जिन्ना ने ये कैंसर क्रिएट किया, एक वाकई मतलब धरती पे एक नासूर क्रिएट किया है, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान जिसको कहते हैं, या टू नेशन थियरी
कि हिंदू मुसलमान अलग रहेंगे, हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, दो कौमें इकट्ठे नहीं रह सकते। तो मतलब ये जहर जिस दिन से बोया जिन्ना ने, उस दिन से पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो इंचार्ज है। 1947 में इन्होंने कश्मीर में क्या किया, रेप, मर्डर, और इतने मतलब नन्स तक नहीं छोड़ी इन्होंने कश्मीर में। नन्स, क्रिश्चियन नन्स जो है, जो मिशनरी नन्स थी, चर्च में जाके इन्होंने नन्स का रेप और मर्डर किया। तो ये लोग, पाकिस्तान आर्मी अपनी अकाउंटेबिलिटी कहाँ ठहराएंगे? बड़ी बात है, बड़ी बात वो लोग अब इमरान खान को सरेंडर करवा रहे हैं। और अगर इमरान खान को ये बहुत गलत फहमी थी कि वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, इस्लामिक रेवोल्यूशन जो खमैनी ने किया था ईरान में, वो बहुत बड़ा तालिबान, जो जितने भी फंडामेंटलिस्टिक एलिमेंट्स है पाकिस्तान में, तालिबान का साथ इनको मिला। इन्होंने इतने ज्यादा जहरीले एक्सट्रीमिस्ट को जन्म दिया जो इनके राज में, इमरान खान के राज में खुले घूम रहे थे। वो हमने देखा कि क्या हुआ, जो बरेलवी भी जब जहादी बन गए। तो इनको अगर लग रहा था इमरान खान को कि इनके खिलाफ आर्मी नहीं खड़ी होगी और इनको वापस इनकी जगह नहीं दिखाएगी, तो बहुत गलतफहमी में रह रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान का मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन जो है वो आर्मी है, और बहुत ही बारबैरिक आर्मी है, मर्सनरी आर्मी है। ठीक है। तो इन्होंने जो पिछली बार इनको छोड़ा था वो बहुत टैक्टिकल था, वो असली चैप्टर नहीं था इस किताब का। ठीक है, मैं सीधे उजमा जी के पास चलता हूँ। उजमा जी गर्दन हिला रही है। उजमा जी, आरती जी ने कहा वो डॉक्यूमेंटेड है, फैक्ट है, इस हकीकत को पूरी दुनिया जानती है। आप मुंह फेर ले तो उससे हकीकत बदल नहीं जाती है। अच्छा, एक मिनट, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर, माफ कीजिएगा उजमा जी। पीटीआई को सेना से लड़ाना चाहते हैं, ये इमरान खान ने कहा है। पीटीआई को सेना से लड़ाना चाहते हैं, कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग मुझे तोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान के 70% हिस्से में सरकार नहीं है, ये इमरान खान ने कहा है। तो क्या लड़ाई बढ़ने जा रही है? चुनाव नहीं हुए तो तबाही तय। अब सुप्रीम कोर्ट कह भी देगा चुनाव करा दो, क्योंकि इमरान खान का फेवर कर रहा है, ऐसा आरोप सुप्रीम कोर्ट पर लगा है। तो सरकार कहेगी कि भाई मेरे पास इलेक्शन कराने के लिए पैसे ही नहीं है। पीटीआई और सेना को लड़ाना चाहते हैं। इमरान ने अपने टोन डाउन करा है थोड़ा सा, लेकिन क्या फायदा देगा? तो सीधे हिना मैं आपके पास आता हूँ। हिना, क्या इमरान खान जो कह रहे हैं उनको रहमदिली की उम्मीद करनी चाहिए सेना की? बताइए हिना, आप बड़े स्वतंत्र राय रखती है, इसलिए मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। पहले मुझे आप, मेरी बारी थी, आप पहले मेरे पास आए थे, तो आप काइंडली पहले मेरे पास आ जाए। हाँ ठीक है, उजमा जी के बाद हिना जी आप बता दीजिएगा मुझे। मैडम, ब्रेकिंग न्यूज आ गई इसलिए आना पड़ा। इमरान खान बाहर निकले हैं, सरेंडर कर रहे हैं। अभी उनको लगता है कि शायद एक बार फिर सेना से पैचअप हो जाए। इस पर हम हिना से बात करेंगे, लेकिन उजमा जी कुछ कहना चाहती है। उजमा जी कह दीजिए, मैं इंतजार कर लूंगा, मेरे दर्शक भी इंतजार। देखिए, मेरी बारी पे अब किसी और को ना लेके आए। ना नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा। आपने एक बार कह दिया, मैंने आपकी बात मान ली। नहीं, आपकी जो आरती साहिबा है ना, इनको बहुत हमारी फौज से न जाने क्यों ये खौफ है, फ्रस्ट्रेटेड है। कभी उनको पालतू कुत्ता कहती हैं, कभी गैंगस्टर कहती हैं, कभी नासूर कहती हैं। तो अपनी जो आप इंडियन आर्मी को, उसको भी तो जरा देख लेना कि उन्होंने कितनी औरतों को कश्मीर में रेप किया है, उन्होंने कितने बच्चों को पैलेट गन से अंधा किया है, उन्होंने कितने जवानों को जो है वो मर्डर किया है, जिन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग में अपने आप को फिर कहा कि हाँ मुझे दफन करें। तो आप लोगों ने आप जो 1971 की बात करते हैं दीपक, तो मैं आपको बताती चलूं कि मुफ्ती बानी जो है 2.5 लाख इंडियन फौज ने उनके साथ मिलके तो ये सारा ड्रामा रचाया था और हमारा एक बाजू हमसे अलग कर दिया था। वरना हमारे पास आप देखें कि ये अभिनंदन जो है किस तरह से उसका स्वागत हुआ था यहाँ पे, और किस तरह से वो जनाब रोता पिटता उसको हमने वापस भेजा, और किस तरह से 1965 में हमारे 1 MM आलम ने अपने जहाज से 9 आपके जहाज गिराए, और किस तरह कारगिल की जंग में भी आप लोगों के साथ जो हुआ वो सब पूरी दुनिया के सामने है। तो ये आप, हमारी जो फौज है वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज है, और आप लोगों को हजम नहीं होता। अब बिना लड़ाई जीत जाती है उजमा जी, इतनी बेस्ट है कि बिना लड़ाई जीत जाती है, और जब लड़ने आती है तो सरेंडर कर देती है। कितनी बेस्ट है आपकी आर्मी, गजब है भाई, गजब ही है। हमारी फौज ने 1971 में सरेंडर इसलिए किया था क्योंकि 2.5 लाख भारतीय फौज आ गई थी। तो हमारी फौज थी ना, हम तो कह रहे थे हमारी फौज है, हम तो कह रहे थे हमारी फौज ही उतरी थी। मैडम, ये जनरल साहब खड़े हैं जो हमारे सरदार जी, उन्होंने नियाजी को सरेंडर कराया था 93,000 सैनिकों के साथ।
नहीं तो ये आपकी अगर इंटरफेरेंस ना होती तो कभी भी ये इस तरह से पाकिस्तान 2 हिस्से में ना होता। ये सारी आप लोगों की। अब इमरान खान कह रहे हैं कि 3 हिस्से हो जाएंगे अब इसके। एक और कटने वाला है क्या? कटने वाला है क्या? बताइए ना उजमा जी, एक और हिस्सा कटने वाला है। इमरान खान कह रहे थे अभी 2 दिन पहले कि हमारे टुकड़े हो जाएंगे। हमने नहीं कहा, इमरान खान कह रहे थे। इमरान नंबर 1 तो मैं पीपल्स पार्टी से नहीं हूं, मैं PMLN से हूं। जरा मेरी प्लीज टिकट सही आप चला दें। अरे भैया टिकट ठीक से रखा करो, दोनों पार्टियां बिल्कुल नायाब है, अलग अलग है। ऐसे मिलाइए ना उसको भैया, इस पे लिखिए PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ। हो रहे हैं उनको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं क्योंकि उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो खत्म हो गई। वो फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा है, डेस्परेशन इतनी ज्यादा है। ये नौजवान जो भी बात कर रहा था, मेरी सारी हमदर्दी इस नौजवान के साथ है जो PTI का था। ऐसे ही नौजवानों को इमरान खान ने ब्रेन वॉश किया, पॉइजन किया, उनको इस्तेमाल किया और अब उनको टोटली इमरान खान ने डिसोन कर दिया। वो बेचारे जेलों में बैठे हुए और इमरान खान को सिर्फ अपनी बेगम की फिक्र है, सिर्फ अपनी बेगम की वो बात कर रहे हैं। ये नौजवान जो बेचारे एक जवाब, इमरान खान क्या सेना को मना पाएंगे लगता है आपको? बताइए यादगार उजमा जी, हो गया, मैंने आपको बोलने दिया ना। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ था, मैं आपको रोकूंगा नहीं आज। आपको हक है बोलने का, आप बोलिए। हिना चौधरी जी बताइए मुझे, इमरान खान मना पाएंगे सेना को? क्या लगता है आपको एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट? पहले मैं ये बता दूं आपको कि मैं अभी मैंने तो प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बाय द वे गुड रिसर्च बाय योर टीम एंड योर साइड, लेकिन वो सारी रिसर्च में आई विश कि वो आपके अपने पॉलिटिशियंस के लिए भी हो, लोगों को वहां से भी चीजें पता चली। कोई आरती जी जैसे बात करती है, अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान की बात करिए, अकाउंटेबिलिटी मोदी की भी होनी चाहिए। खैर, कमिंग टू द मेन पॉइंट, इमरान खान की अभी जो बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे थे ना, जो जेस्चर, उसमें ये लगता है कि बाकी तकारीर और जितने रहनुमा अभी पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ के क्या बल्कि वो सियासत ही छोड़ के चले गए और इमरान खान को छोड़ के चले गए, तो जो झटके एक के बाद दूसरे इमरान खान को लग रहे हैं वो आज से पहले कभी नहीं लगे। इमरान खान जब हुकूमत से हटे, पावर से हटे, इक़्तिदार से हटे, तो तब भी वो उस एग्रेशन में थे कि शायद आई टेक ओवर ऑल दी सीट्स बैक, क्या मैं पावर में दोबारा वापस आ जाऊंगा। तो जितनी भी सियासी चालें इमरान खान ने उस वक्त चली, यानी मैं बात करी तहरीक अदम एतमाद जब कामयाब हुई थी इमरान खान के खिलाफ, तो जितनी सियासी चालें इमरान खान ने लड़ी वो इमरान खान के हक में गई। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान के अरेस्ट के बाद, 9 मई के इस इंसिडेंट के बाद जो तमाशा उनके सपोर्टर्स ने, उनके कारकुनों ने लगाया, वो बहुत बड़ा था। उन्होंने इंसल्ट की इंस्टीट्यूशंस की और वो सियासी चाल उनकी उल्टी पड़ गई, जिसके नतीजे में क्या हुआ, उनके सारे जो रहनुमा है वो मजम्मत कर रहे हैं उस तमाम हरकतों की जो हुई है, लेकिन इमरान खान मजम्मत करने को तैयार नहीं है। आपने सुना होगा उनका ये बयान, उन्होंने कहा है कि मैं लाताल्लुकी इख्तियार करता हूँ जितने भी लोग उन हमलों में मुलविस थे, जिन्होंने GHQ पे हमला किया, जिन्होंने जर्नैलों के घर पे हमला किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मजम्मत करता हूँ इन तमाम हरकतों सकनात की। अभी भी उनके अंदर ये बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, उनकी ये फियर मौजूद है कि माई पार्टी विल हैव नो फ्यूचर इन पाकिस्तान, और जो उनके चांसेस थे और वो ये सारी हरकतें इसलिए कर रहे थे। देखिए, इमरान खान का ओनली मकसद क्या है, मैं किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ नहीं, ना आई एम रिप्रेजेंटिंग एनी पार्टी हियर। हमारी कमजोरी जो हमारी बहसियत अवाम हमारे साथ हमेशा एक अपसेट चीज रही है, वो ये है कि जो हमारी जो सिविल सुप्रीमेसी है वो नहीं रही, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो मैच्योर नहीं रही। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि हमने माजी में गलतियां की हैं, लेकिन हम फौज चलाती है, ये भी गलतियां नहीं कर। तो अब टाइम था, सब कुछ फौज चलाती है ना, ये भी बोल दीजिए। टाइम था पॉलिटिकल लीडरशिप का, सब कुछ सही हो जाएगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है, सब कुछ फौज चलाती है। आपने सही कहा, सिविलियंस की सुप्रीमेसी नहीं है। आपने सही किया कि आपकी पॉलिटिकल क्लास जो है इमेच्योर है, बिल्कुल सही है। आप ये भी बोल दीजिए कि सब कुछ सेना ही चलाती है ना, मान लीजिए इस बात को। आज नहीं रही, मिट नहीं, हमारे सियासतदान को एक, हमेशा सियासतदानों को लगता है कि नहीं, इमेच्योरिटी तो आपके अपने सियासतदान में भी है, वो कंपैरिजन तो आप ना कीजिए। पार्लियामेंटेरियंस एंड योर पॉलिटिशियंस, विल यू हैव सम गट्स? ठीक है, वैसे आपने कहा हमारी टीम का कमाल का रिसर्च है, मैं हमेशा कमाल का ही रिसर्च करता हूं, और खास तौर पर पाकिस्तान के लिए। सोचिएगा जरूर, ये कैसा देश है, यहाँ पर या तो प्रधानमंत्री गद्दी में होता है, या जेल में होता है, या फांसी के तख्ते पर। अब इस देश की कितनी विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषण इसके लिए कहे जा सकते हैं, आज रात में सोचिएगा जरूर।